धर्म नगरी काशी एवं तीर्थराज प्रयाग के मध्य मिर्जापुर में पूर्व वहिनी पतित पावनी गंगा नदी के तट पर माता विंध्यवासिनी का मंदिर है। यहाँ से काली खोह मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है। इस मंदिर से अष्टभुजा देवी मंदिर की दूरी 4 किलोमीटर है, जबकि अष्टभुजा मंदिर से विंध्याचल धाम की दूरी 5 किलोमीटर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त करने के बाद देवी दुर्गा ने इस स्थान को अपना स्थायी निवास बनाया। यही कारण है कि यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र और पूजनीय है। विंध्याचल मंदिर विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ को आकर्षित करता है। इन दिनों पूरे शहर को रोशनी और फूलों से भव्य रूप से सजाया जाता है। भक्तगण देवी मां के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। यह मंदिर देवी विंध्यवासिनी को समर्पित है और इसे हिंदू धर्म की 9 देवियों और 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। विंध्याचल पर्वत पर स्थित ये पवित्र धाम चारों दिशाओं में अपनी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर के आसपास कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जो इसे धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। विंध्य पर्वत की शिखरों पर विराजमान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की महिमा असीम है। यहाँ तक कि देवता भी उनकी स्तुति करते नहीं थकते हैं। पवित्र गंगा नदी विंध्य पर्वत को स्पर्श कर इस धाम को और पावन बनाती है। यहीं पर माता विंध्यवासिनी अपने पूर्ण रूप में विराजमान है, जबकि देश के अन्य शक्तिपीठों में माता सती के कुछ अंश ही विद्यमान हैं। इसलिए विंध्याचल को सिद्धपीठ कहा जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं में एक विशेष स्थान रखता है। विंध्याचल का उल्लेख महाभारत, स्कंद पुराण, देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण जैसे अनेक पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। देवी विंध्यवासिनी को महिषासुर मर्दनी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध यही किया था। ये घटना शक्ति की विजय और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। दुर्गा पूजा के दौरान देवी दुर्गा के इस रूप की पूजा की जाती है, जो इस महान युद्ध और देवी की महिमा की याद दिलाती है। विंध्याचल का नाम संस्कृत शब्दों विंध्य और अचल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विंध्य पर्वत। देवी विंध्यवासिनी का नाम इस पर्वत पर उनके निवास का प्रतीक है। प्राचीन समय में विंध्याचल मंदिर के आसपास हजारों मंदिर और शक्ति उपासना स्थल मौजूद थे, लेकिन मुगल शासक औरंगजेब के काल में इनमें से कई स्थानों को नष्ट कर दिया गया। इसके बावजूद विंध्यवासिनी मंदिर आज भी शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र है। ये स्थान अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां देवी के 3 रूप लक्ष्मी, काली और सरस्वती के मंदिर त्रिकोण के रूप में स्थापित हैं। विंध्य धाम में त्रिकोण करने से भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। उन्हें परम शांति की अनुभूति होती है। इस त्रिकोण पथ के मध्य में विराजमान भगवान शिव क्षेत्र को शिव शक्तिमय बना रहे हैं। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी अपने भक्तों को लक्ष्मी के रूप में दर्शन देती है, तो वही विंध्य क्षेत्र में अलग अलग कोनों पर रक्तासुर का वध करने के बाद माता काली व कंस के हाथ से छूटकर महामाया अष्टभुजा माता सरस्वती के रूप में त्रिकोण पथ पर विराजमान है। तीनों देवियों के मध्य में देवों के देव महादेव आसीन होकर विंध्य क्षेत्र की महिमा को बढ़ा रहे हैं। त्रिकोण के मध्य में भगवान शिव के 3 कोनों पर शक्ति अपने 3 स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती के रूप में विराजमान होकर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। इसे त्रिकोण शक्ति स्थल कहा जाता है, जो एक अत्यंत आध्यात्मिक और ऊर्जावान क्षेत्र बनाता है। हालांकि देवी विंध्यवासिनी की मूर्ति प्राचीन है, मंदिर का वर्तमान ढांचा समय के साथ नवनिर्मित हुआ है। यह क्षेत्र अब एक आधुनिक नगर का रूप ले चुका है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक महत्ता आज भी उतनी ही गहरी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।